हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी की काउंसलिंग कैसे होती है, फ्री एग्जिट क्या होता है, अपग्रेडेशन क्या होता है, कितने राउंड होते हैं, किस राउंड में हम फ्री एग्जिट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग के क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें एमसीसी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। फिर हमें अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होगी। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो अलॉटमेंट लेटर आएगा। हमें फिर कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी और अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं हम। रजिस्ट्रेशन हम किस राउंड में कर सकते हैं? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे राउंड, ये हम किसी भी राउंड में कर सकते हैं। अगर हमने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है। जो हम फी पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होती है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे और ओबीसी एससी एसटी को 500 रुपये। अगर हम डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें 5000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये सभी कैटेगरी के लिए सेम होते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी करनी होगी। अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10,000 रुपीज पे करने होंगे एंड ओबीसी एससी एसटी को 5,000 रुपीज। फॉर डीम्ड कॉलेज सभी कैटेगरी को 2 लाख रुपीज पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं फ्री एग्जिट क्या होता है और किस राउंड में हम फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट मतलब हमें राउंड 1 में कॉलेज मिल गया लेकिन हम उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, डायरेक्टली उस कॉलेज उस सीट को लीव कर देते हैं तो वो फ्री एग्जिट माना जाएगा। फ्री एग्जिट सिर्फ हम राउंड 1 में ले सकते हैं। हमें कॉलेज या एमसीसी को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी वो कब-कब लॉस हो सकती है। अगर हमें राउंड 2 एंड राउंड 3 और स्टे राउंड में सीट मिल जाती है लेकिन अगर हम उस सीट को जॉइन नहीं करते हैं देन हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाएगी। अगर हमने हमारी सीट अपग्रेड की और हमने वो जॉइन नहीं की तब भी हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाएगी। करते हैं चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग हम किसी भी राउंड में कर सकते हैं। जो कॉलेज हमने चूज़ किए हैं उन्हीं में से कोई एक कॉलेज हमें अलॉट होगा। चॉइस फिलिंग की कोई भी लिमिट नहीं हो सकती। हम अपने विल के अकॉर्डिंग कितने भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी देन कर दी, इसके बाद कोई मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते। एक चॉइस फिलिंग लिस्ट में हम गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है? नहीं, चॉइसेस अपने आप लॉक हो जाती है एमसीसी के सर्वर द्वारा। अपग्रेडेशन क्या होता है और हम किस किस राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अपग्रेडेशन मतलब हमें किसी राउंड में कॉलेज मिल गया है लेकिन हमें उससे बेटर कॉलेज चाहिए तो हम कॉलेज को अपग्रेड करते हैं। अपग्रेडेशन हम राउंड 1 से राउंड 2 में कर सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में, लेकिन राउंड 3 से हम स्टे राउंड में हम अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड 1 की। राउंड 1 में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपको कॉलेज मिल गया या नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप कॉलेज को जॉइन कर सकते हैं या अपनी उस सीट को छोड़ सकते हैं। राउंड 2 में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। हमें कॉलेज मिल गया, हमने कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया। अगर हमें कॉलेज मिला है, हमने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की तो हमें हमारी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो हमारी लॉस हो जाएगी, वो हमें वापस नहीं मिलने वाली। सेकंड ऑप्शन, हमें कॉलेज अपग्रेडेड किया था लेकिन हमारा कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ तो हम राउंड 1 की सीट जो हमारी होल्ड पर थी वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, हमने कॉलेज अपग्रेड किया था लेकिन हमने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं की तब भी हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाएगी। राउंड 3 में हम अगर हमें कॉलेज मिल गया तो हमें वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर हमारा कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, फर्स्ट या सेकंड राउंड की सीट होल्ड पर है तो हमें वो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, लीव नहीं कर सकते। अपग्रेड किया था कॉलेज तो भी हमें वो ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर हमें कॉलेज नहीं मिला तो हम स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टे राउंड के रिजल्ट के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमें कॉलेज नहीं मिला या मिल गया। अगर कॉलेज मिल गया तो हमें वो ज्वाइन करना होगा। अगर हमने ज्वाइन नहीं किया तो हम नीट एग्जामिनेशन से 1 ईयर के लिए डिबार हो जाएंगे और हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलेगी।
सो ये था काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।